मेरो गोपाल गिरधारी, मेरो गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है। मेरो गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रोपोस हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रोपोस हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रोपोस हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, ये तरसाने कमल मोहन, ये तरसाने कमल मोहन, निराला ढंग निकाला है। ये तरसाने कमल मोहन, निराला ढंग निकाला है। मेरो गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है। तुम्हारी बात
धोखे में डाला है तुम्हारे बाल लीलाने बाल गिरधारी जमाने से डाला है बाल गिरधारी जमाने से डाला है रसीला है रसीला है रसोला है डाला है रसीला है रसीला है रसोला है डाला वत्सल भगवान की जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचेस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रज्ञ नेतरायत सुतो ध्रुवः। कल तक हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद तक की कथा श्रवण किया, जिसमें मुख्य रूप से चतुर्थ स्कंद में दो मुख्य कथाएं हैं। एक सती चरित्र है, प्रजापति दक्ष ने अपना अपमान समझ लिया जब भोले बाबा थोड़े से खड़े होकर के उनको प्रणाम नहीं करते हैं,
उसका बदला लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को नहीं दिया। बाबा की लाख समझाने के बाद भी माता सती यज्ञ में चली जाती है। देखा हमारे पतिदेव का यहाँ अपमान हो रहा है, सबका पूजा चढ़ावा रखा हुआ है, लेकिन हमारे पतिदेव का कहीं कोई पूजा चढ़ावा भाग नहीं है। शास्त्र कहता है अपने पति का, अपने गुरु का, अपने स्वामी का और भगवान का ना तो कहीं अपमान देखना चाहिए, ना तो कहीं उनका अपमान सुनना चाहिए। अगर कोई अपमान कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो गोस्वामी बाबा कहते हैं काटिय तास जीव जो बसाई, उसकी जीव काट लीजिए। लेकिन सबकी जीव तो हम काट नहीं पाएंगे। सामने वाला हमसे ज्यादा बलवान हो, ज्यादा सामर्थ्यवान हो, जीव तो नहीं काटा जा सकता है। माता सती ने जब देखा कि हमारे पतिदेव का यहाँ अपमान हुआ, तो अपने पिताजी से कहने लगी तुम हमारे पिता हो, ये कहने में मुझे संकोच हो रहा है, शर्म आ रही है। तुमने भोले बाबा का अपमान किया, जिनका नाम ही है भोला। बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। संसार में किसी को कहीं आश्रय जब नहीं मिलता है तो भोले बाबा के पास जाता है। एक बार सांप सब घूमते हुए आए, भोले बाबा से कहने लगे बाबा आपने हमें क्यों बनाया? भोले बाबा ने कहा क्या कष्ट है तुम्हें? सांपों ने कहा ये मनुष्य जो है जहाँ कहीं भी हमें देखते हैं डंडा मार करके हमें मार डालते हैं। भोले बाबा ने कहा मनुष्यों को छोड़ दो, सब हमारे पास चले जाओ। सांपों को हम लोग देखते हैं तो दूर भगते हैं, अगर घर में आ जाए तो डंडा मार करके भगा देते हैं। लेकिन धन्य है भोले बाबा, सांपों को बुला करके अपना आभूषण बना लिया, अपने गले का हार बना लिया, भुजगेंद्र हारम हो गए। भोले शंकर भोले शंकर भोले शंकर दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है। एक लोटा एक लोटा एक लोटा अगर जल चढ़ो आपको छोड़ मारी भोले शंकर दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है। शिखर देखते सबको एक ही नजर से देखते सबको एक ही नजर से देखते सबको एक ही नजर से उस दयालु उस दयालु उस दयालु के दिल में जलाई की निशानी भोले शंकर दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है। बात सच्ची है,
लंका लंका सोने की दे रावण लंका सोने की दे रावण लंका एक लोटा हमारे सूर्य ऐसे हैं कि अगर इनको एक लोटा जल चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो एक लोटा अगर जल चढ़ा दो राम को छोड़े कोई बात दयालुओं से दूसरा कोई वाणी नहीं है। उस दयालु के दिल में चढ़ाती भक्ति एक बार भूत प्रेत सब घूमते हुए आए। भोले बाबा ने कहा तुम्हें क्या कष्ट है भैया? भूत प्रेतों ने कहा ये मनुष्य बड़ी निर्मोही होते हैं, हमको मंत्र से पकड़ करके छूछा करके डिब्बे में बंद कर देते हैं, बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ देते हैं। बाबा हम ना रहे इस संसार में क्या? भोले बाबा ने कहा संसारियों को छोड़ दो, मनुष्यों को छोड़ दो, सब हमारे पास आ जाओ। भूत प्रेतों को बुला करके भोले बाबा ने सबको अपना मित्र बना लिया। भोले बाबा का जब विवाह होने लगा तो नंदीश्वर ने कहा महाराज भूत प्रेतों को मत लेकर के चलिए बारात, नहीं तो विवाह होना मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा विवाह। भोले बाबा ने कहा विवाह हो चाहे 1000 बार ना हो, ये सब हमारे मित्र हैं। अरे मित्र तो इसी के लिए तैयारी ही करते हैं, किसी से मित्रता हो जाए तो इंतजार करता रहता है कि कब हमारे मित्र की शादी होगी, तब हम बढ़िया कोट पैंट सिला करके बारात में सबसे आगे चलेंगे, बुलेट मोटरसाइकिल लेकर के कार में बैठ के सबसे आगे चलेंगे। मित्रों को तो इसी की प्रतीक्षा होती है। तो कोट पैंट अगर नहीं है तो मंगनी ले लेते हैं कुछ लोग। तो ये सब हमारे संगी साथी हैं, इनको हमारे विवाह की प्रतीक्षा थी। ये सब हमारे बारात में चलेंगे, चाहे विवाह हो चाहे ना हो। सबको बुला लिया, पूरे धरती पर जितने भूत प्रेत थे चुड़ैले थे सबको बुला करके भोले बाबा ने बारात सजाया, पहुंच गए। बड़े दयालु देवता है हमारे भोले शंकर। एक लोटा जल अगर कोई प्रेम से इन्हें चढ़ा दे, रावण के समान उसे वैभवान कर सकते हैं। एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए तो विचार नहीं करते हैं देते समय कि जो हम इनको सामने वाले को दे रहे हैं इससे हमारा लाभ होगा कि हानि होगा। भोले बाबा का स्वभाव है, भोले बाबा की जो उपासना करता है, पूजा करता है, भोले बाबा उसको अपने से डबल दे देते हैं। रावण ने भोले शंकर की पूजा की, अपने सिरों को काट काट करके शिवलिंग पर रावण ने चढ़ाया। और सबसे पहले रुद्राभिषेक अगर किसी ने किया था तो रावण ने किया था भोले बाबा का। किससे किया था? सिर काट करके शिवलिंग पे चढ़ा देता था, उससे जो खून निकलता था रक्त, उसी रक्त से भोले बाबा का अभिषेक करता था रावण। भोले बाबा ने कहा रावण जाओ, हमारा सिद्धांत है कि हम अपने से डबल कर देते हैं सामने वाले को जो हमारे शरण में आता है। भोले बाबा के कितने सिर हैं? कितने सिर हैं भोले बाबा के? हम लोग आरती में गाते हैं ना, एक जो जय शिव ओंकारा आरती गाते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आरती है। तो उसमें एक पंक्ति आती है एकानन चतुरानन पंचानन। एकानन माने विष्णु भगवान, चतुरानन माने ब्रह्मा जी और पंचानन माने शंकर भगवान।
रावण से भगवान ने कहा कि हमारे 5 आनंद, 5 सिर 5 मुख हैं, जाओ हम तुम्हें 10 कर देते हैं। रावण को 10 सिर कर दिया भोले बाबा ने। ऐसे दयालु भोले बाबा का तुमने विरोध किया। सती महारानी ने कहा अपने पिता प्रजापति दक्ष से, अब तुम इस संसार में ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हो, बहुत जल्दी तुम्हारा नाश हो जाएगा। यज्ञ कुंड में अपने आप को योगाग्नि के द्वारा जला करके माता ने भस्म कर लिया। मरते समय भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि हमारा चाहे जितनी बार जन्म हो, हर बार हम जन्म लेकर के आए तो पतिदेव के रूप में भोले शंकर ही हमें प्राप्त हो। अगली बार यही सती भवानी पर्वत की बेटी बन करके आई, नाम हुआ पार्वती मैया। अब भोले बाबा दिव्य बारात लेकर के गए हैं पार्वती जी को, जो जन्म जन्म की संगिनी थी आदि शक्ति भवानी माता पार्वती के साथ विवाह करते हैं। कल तक हम लोगों ने ये कथा सुनी थी। आइए आज परम पावन ध्रुव चरित्र हम लोग सुनते हैं। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः, सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवः। मनु महाराज की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। कल हम लोगों ने कथा सुनी। 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले उत्तानपाद की कथा सुनाते हैं। सुखदेव बाबा कहते राजन महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम सुनीति, दूसरे का नाम सुरुचि। शास्त्र के अनुसार जो आचरण करे, धर्म के अनुसार जो आचरण करे, जो नीति बनाई गई है हमारे जीवन के लिए, उसके अनुसार जो चले उसको कहते हैं सुनीति। और मनमाना आचरण जो करे, जो मन में आवे सो कर डाले, जो हमें अच्छा लगे हम वही करेंगे, उसको कहते हैं सुरुचि। महाराज उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे क्योंकि सुरुचि सुंदर बहुत ज्यादा थी। एक दिन की बात, श्री उत्तानपाद जी अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। इनके 2 बेटे, दोनों पत्नियों से एक एक बेटा। सुनीति से जो बेटा था उसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि से जो बेटा था उसका नाम था उत्तम। एक दिन महाराज अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे कि ध्रुव जी महाराज आ जाते हैं। दौड़ करके अपने बेटा ध्रुव जी को उत्तानपाद जी ने उठा लिया। उठा करके राज सिंहासन पर गोदी में लेकर के बैठ गए। ध्रुव की सौतेली माता सुरुचि ने जब ये दृश्य देखा, दौड़ करके राज सिंहासन से गोदी से ध्रुव जी को खींच करके झटक कर नीचे पटक दिया। ध्रुव जी ने कहा, माँ ये आपने क्या किया है? हमारे पिताजी हम इनके गोदी में बैठे, आपने हमको झटक के नीचे क्यों फेंक दिया? सुरुचि ने कहा, ये तुम्हारे पिता जरूर हैं, लेकिन इनकी गोदी में बैठने के अधिकारी तुम नहीं हो। राज सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। हाथ जोड़ करके छोटे से बालक ध्रुव जी ने कहा, भैया आखिर हम क्यों नहीं इनकी गोदी में बैठ सकते? सुरुचि ने कहा, तुम इनकी गोदी में इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि तुमने हमारे गर्भ से नहीं जन्म लिया है, तुम्हारा जन्म हमारे पेट से नहीं हुआ है, इसलिए तुम इनकी गोदी में राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। बहुत बड़ी बात कह दिया सुरुचि ने। भोले भाले छोटे से ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया हमारा कहाँ जन्म होगा ये तो हमारे ऊपर नहीं निर्भर है, हमारी इच्छा से नहीं हो सकता। हम कहाँ पैदा होंगे, अगर ये हमारी इच्छा से होता तब तो गरीब के घर में कोई पैदा ही ना होता। सब लोग राजा महाराजा अमीर और धनपतियों के घर में ही पैदा होते, सेठों महाजनों के घर में ही पैदा होते। लेकिन 6 चीजों पर हमारा बस नहीं होता है, ये भगवान के हाथ में होता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज रामचरितमानस में भरत जी से कहते हैं, भरत सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस
अपजस हानि लाभ जीवन मृत्यु यश और अपयश, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है, हमारे आपके हाथ में नहीं है महाराज। ब्रह्मा जी ने पहले से ही ये लिख दिया है, जैसे जन्म हुआ तैसे हमें कहाँ मरना है, पहले से निर्धारित है कितना हानि लाभ जीवन में प्राप्त करना है, कितना यश कीर्ति अपयश प्राप्त करना है, सारी चीजें पहले से ही निर्धारित है। ध्रुव जी ने कहा मैया ये तो हमारे ऊपर नहीं है कि हम किसके घर में जन्म लें। सुरुचि ने कहा इसके लिए तुम्हें भगवान की तपस्या करनी होगी, जाओ जंगल में भगवान की तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। नृपासनम, नृप के आसन इस राजगद्दी पर बैठने की अगर इच्छा है तो तपसाराध्य पुरुषम, परम पिता की आराधना करो, तपस्या करो जंगल में जाकर के। और जो तुम्हारी तपस्या से वो प्रसन्न हो जाए, कहा बेटा वरदान मांगो, तो तुम ये वरदान मांग लेना कि अब की बार हमें सुरुचि माता के पेट से जन्म लेकर के भेजो। और जब तुम हमारे पेट से जन्म लेकर के आओगे तब इस आसन पर बैठ पाओ। कितनी बड़ी बात कह दिया। देखिए तपस्या करना कोई आसान बात है क्या? सरल है तपस्या करना। और तपस्या करने के बाद भगवान मिल ही जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? गोस्वामी बाबा कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, सिद्ध योगी तपस्या करते रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, ध्यान लगाए रहते हैं, फिर भी अंत समय में उनके मुंह से राम का नाम नहीं निकलता है, भगवान का नाम नहीं आता है। उनकी तपस्या से भगवान दर्शन नहीं देते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि तपस्या के द्वारा हमें भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा और अगर तपस्या से भगवान मिल भी जाए क्या मांगा जाए कि फिर दोबारा इसी धरती पर भेजो। ये तो वैसे हुआ जैसे प्रधानमंत्री जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, कहे बताओ हम तुम्हारा कौन सा काम करवा दें, तो तू कहो सरकार हमारा राशन कार्ड बनवाए दे। कोई धनपति सेठ अमीर आपके ऊपर खुश हो जाए, कहे बताओ मांगो क्या चाहिए तुमको, जो मांगोगे हम दे देंगे, तो कहो सरकार एक बीड़ी पिलाई दे। ये तो उसका अपमान है ना, परमात्मा का ही अपमान है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, मरते समय जितना कष्ट होता है उतना ही कष्ट जन्म लेते समय भी होता है। उतने कष्ट माताओं को भी होता है, उतना कष्ट अंदर जो बालक रहता है उसको भी होता है। योगी ऋषि भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप हमको इस धरती पर भेजिए ही मत, बार बार जन्म मरण का चक्कर आप हमको मत दीजिए, हमको मुक्त कर दीजिए, मुक्ति प्रदान कर दीजिए, हमें बार बार ना जन्म लेना पड़े ना मरण हमारा हो बार बार।
असुरुचि ने कहा तुम तपस्या से यही वरदान मांग लेना कि हम हमारे पेट से जन्म लेकर के तुम आ जाओ, तब यहाँ बैठने के पाओगे। चलो। रोते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी माता सुनीति के पास आते हैं, पूरी बात बता दिया। सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारी सौतेली माता ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अभी तक जब भी तुम हमसे पूछते थे कि हमारे पिताजी कौन है, मैं यही कहती थी कि तुम्हारे पिताजी यही है, लेकिन आज तो तुम्हारी सौतेली माता ने तुम्हें परम पिता का परिचय दे दिया है। वास्तव में संसार के परम पिता, सबके पिता वही परमात्मा ही है। और ठीक बात उन्होंने कहा है। ध्रुव जी ने कहा भैया वो तो सब ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको गालियां दी, आपके गर्भ को उन्होंने लज्जित किया है। सुनीति मैया ने कहा इसमें हमारा ही गलती है। श्रेष्ठ पुरुषों का ये आचरण होता है, जो महान लोग होते हैं वो गलतियां अपने ऊपर ही ले लेते हैं। इसमें सुनीति माता की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं है। ध्रुव जी उनके बेटा हो गए, यही उनकी गलती है, तो इस पर तो किसी का बस नहीं है। लेकिन जो महान लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, तो सब गलतियां अपने ऊपर ले लेते हैं। राम जी का वनवास हुआ, अयोध्या वालों ने कहा राम जी के वनवास में सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूमिका है मंथरा की। मंथरा ने क्यों ऐसी बुद्धि दिया कैकेयी जी को? कुछ लोगों ने कहा नहीं मंथरा की गलती नहीं है, गलती कैकेयी की है, वो महारानी थी, नहीं माननी थी बात मंथरा की। कुछ लोगों ने कहा नहीं कैकेयी की भी गलती नहीं है, गलती तो महाराज दशरथ जी की है, वो महाराजा थे, क्यों एक स्त्री के बात में आ गए? काट देते वचन, और वचन काट भी देते तो राजा महाराजाओं को कोई दोष नहीं लगता है। लिखा है समर्थ को नहीं दोष गोसाई। किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे का त्याग बलिदान कर दिया जाना चाहिए, शास्त्र कहता है। काट देते वचन, लेकिन स्त्री के मोह में इतने अंधे थे महाराज दशरथ, कैकेयी का कहना मान लिया था महाराज जी ने। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं इसमें राम जी की गलती है, ना मानते अपने पिताजी की बात, क्यों चले गए वनवास? राजा बन जाते। लेकिन जब भरत जी के पास ये बात आई तो भरत जी ने कहा ना इसमें मंथरा की गलती है, ना कैकेयी की गलती है, ना महाराज दशरथ जी की गलती है, ना राम जी की गलती है, सब गलती हमारी है। सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं। अगर मैं जन्म लेकर के इस धरती पर आता ही ना, हमारी माता जी को इतना प्रपंच क्यों करना पड़ता? फिर ये क्यों कहना पड़ता कि राम जी वनवास जाएंगे, हमारा बेटा भरतराज गद्दी पर बैठेगा? सबका दोष हमारे ऊपर आना चाहिए, सबसे बड़ा अपराधी मैं। सुनीति ने कहा बेटा इसमें मेरा अपराध है, मेरी गलती है, तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, जाओ। तुम्हारी माता जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, तुम जाओ जंगल में भगवान को प्रसन्न करो। ध्रुव जी महाराज अपनी माता जी को प्रणाम करके 5 वर्ष की अवस्था में निकल पड़ते हैं उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कि जिनको प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष तक योगी में ध्यान लगाए बैठे रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, एक झलक भी नहीं पाते महाराज। नारद जी को लगा कि चल करके छोटे से क्षत्रिय बालक की परीक्षा लेनी चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो बहुत लोग बैरागी बन जाते हैं। पत्नी से लड़ाई हुआ शाम को और सुबह झोला उठा लिया, कहने लगे अब चल रहे हैं अयोध्या, बाबा बन जाएंगे। स्टेशन पर पहुंचे, याद आ गई अपने छोटे से बच्चे की, फिर घूम के चले जाएंगे। बाबा लोगों की भी यह स्थिति होती है। नाती पोता से झगड़ा हो गया, बाबा लोग उठा लिए झोला और चल दिए हरिद्वार के लिए। लेकिन जब स्टेशन पर पहुंचे, पूस के महीने में जब ठंडी ठंडी हवा लगी, ठंड लगी जब स्टेशन पे, याद आ गया अरे झगड़ा लड़ाई सबके घर में होता रहता है, चलो। नारद जी ने विचार किया कि चल करके देखा जाए इसके अंदर वैराग्य सच्चा है कि कच्चा। नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण संकीर्तन करते हुए देखा ध्रुव जी के चेहरे पर क्षत्रियत्व तेज झलक रहा है।
क्षत्रिय बालक है। कहेंगे बेटा कौन हो तुम, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने पूरी बात बता दिया, हम भगवान को तपस्या के द्वारा प्रसन्न करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा भगवान को प्रसन्न करना कोई गुड्डे गुड्डों का खेल है क्या, बच्चों का खेल है? तुम्हारा अभी खेलने खाने का उम्र है बेटा, घर चले जाओ। सबकी माताएं ऐसे डांटते रहती हैं, सबके घर में झगड़ा होती रहती है। और माताएं, पिताजी का ये धर्म है, माता पिता बच्चों को डांट देते हैं, मार भी सकते हैं, जाओ घर जाओ। ध्रुव जी ने कहा हम एक बार जब घर से निकल चुके बाबा, अब दोबारा लौट करके घर नहीं जाएंगे जब तक हमारा लक्ष्य हमको नहीं मिल जाएगा। नारद जी ने कहा जा रहे हो जंगल में तपस्या करने के लिए, तपस्या में कोई मंत्र जपा जाता है, कौन सा मंत्र जपोगे? तुम्हारी माता जी ने बताया है क्या? ध्रुव जी ने कहा महाराज माता जी ने नहीं बताया, आप मिल गए, आप ही बता दीजिए। आप नारद जी हो ना, हम आपको पहचान गए, अब आप ही बता दीजिए। नारद जी ने देख लिया कि पक्का वैरागी है ये, झगड़ा लड़ाई से नहीं आया है, इसके अंदर स्वतः स्फूर्त वैराग्य है, जान गए। नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र है ये, 12 अक्षरों का मंत्र है। ये श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र है, इसी मंत्र का जाप पंडित जी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध है, एक एक अक्षर पर एक एक स्कंध है। मूल रूप से इन्हीं 12 अक्षरों का मंत्र जपा जाता है श्रीमद् भागवत, क्योंकि भगवान विष्णु भी 12 भाई हैं, 12 आदित्य उनको कहा जाता है। और उन्हीं के द्वादशाक्षर मंत्र का जप श्रीमद् भागवत में 12 स्कंदों के भागवत कथा में किया जाता है। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करवाइए भागवत में, तब पूर्णता होगी। 12 स्कंदों की कथा श्रवण कीजिए और इसको पूर्ण करने के बाद हवन पूर्णाहुति के बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, तब यज्ञ पूर्ण माना जाता है। ये आदि मंत्र है, ये भगवान नारायण का मंत्र है। द्वादशाक्षर मंत्र राम जी के लिए भी जपा जा सकता है, भगवान श्री कृष्ण के लिए भी जपा जा सकता है। नैमिषारण्य में मनु और शतरूपा जी ने इसी द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया था। अन्य जितने मंत्र हैं उनमें ओम लगाना पड़ता है अलग से, जैसे पंचाक्षर मंत्र है ना, नमः शिवाय, 5 अक्षर नमः शिवाय में ही हो गए, ओम अलग से लगाना पड़ता है। लेकिन इस मंत्र में ओम पहले से ही लगा हुआ है, ओम को लगा करके गिनेंगे तब 12 अक्षर होगा। ओम 1 अक्षर, नमो 2, 3, भगवते 7, वासुदेवाय 5, 7 5 12 अक्षर, ये सिद्ध मंत्र है। सभी मंत्रों का इसको राजा कहते हैं। मंत्र राज नित जपए तुम्हारा, मंत्र राज नित जपए तुम्हारा, मंत्र राज नित जपए तुम्हारा, मंत्र राज नित द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते कान में फूंक दिया और नारद जी ने अपना चेला बना लिया ध्रुव जी महाराज को।
नारद जी के 4 मुख्य चेला हैं, 4 शिष्य। एक ध्रुव जी, एक प्रहलाद जी और एक व्यास जी, जिनको भागवत कथा सुनाई थी नारद जी ने। कहा गया कि आपके दीक्षित गुरु, मंत्र दीक्षा देने वाले चाहे जो गुरु हो, लेकिन जिन्होंने आपको भागवत कथा श्रवण करवा दिया, जन्म जन्म के लिए वो आपका गुरु हो जाता, हमेशा के लिए आपका वो गुरु हो गया। नारद जी ने व्यास जी को भागवत की कथा सुनाई थी, व्यास जी को भी अपना चेला बना लिया था। व्यास जी 1, प्रहलाद जी 2, ध्रुव जी 3 और एक स्त्री चेला है नारद जी की, पार्वती मैया। 4 मुख्य शिष्य नारद जी के हैं। पार्वती जी का विवाह करवाया था नारद जी ने भोले बाबा के साथ में, मध्यस्थ बन कर पार्वती मैया ने नारद जी को अपना गुरु बना लिया। नारद जी ने कहा बेटा चले जाओ यहाँ से मथुरा में मधुबन यमुना जी के किनारे, और वहाँ पर बालू की एक छोटी सी मूर्ति बना लेना, बालुका का पिंड बना लेना, और इसी मंत्र का जप करना बेटा। यमुना जी के किनारे इस मंत्र का जप करोगे, मथुरा सिद्ध भूमि है, यमुना सिद्ध नदी है, बहुत जल्दी ये मंत्र कामयाब हो जाएगा, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी बेटा। यमुना सूर्य जी की बिटिया है। यमुना जी के 2 भाई हैं, एक भाई का नाम शनिदेव, दूसरे का नाम यमराज। एक जीते जी परेशान करते हैं, दूसरे मरने के बाद वहां नहीं छोड़ते। एक बार यमराज जी के पास, यमराज जी जमुना जी के पास गए। जमुना जी ने यमराज जी की आरती उतारी, हमारे भैया आए हैं, तिलक लगाया, मिठाई खिलाई, हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। यमराज जी प्रसन्न हो गए। बहन बताओ क्या चाहिए? जमुना ने कहा भैया आज के दिन जो भाई अपने बहन के घर जाएगा, बहन उसको तिलक करेगी, रक्षा सूत्र बांधेगी, मिठाई खिलाएगी, अपने हाथ से रसोई बना करके भोजन कराएगी। आप हमें वचन दीजिए कि उस भाई को आप परेशान नहीं करेंगे, आपके दूध पकड़ करके उसको मारते पीटते हुए नहीं लेकर के जाएंगे, यम के पास से वो मुक्त हो जाएगा। यमराज जी प्रसन्न हो गए। वाह बहन ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आज के दिन जो भाई अपने बहन के घर जाएगा, बहन अपने हाथ से रसोई बना करके भोजन कराएगी, तिलक करेगी, मिठाई खिलाएगी, हमारे दूत उसके पास नहीं जाएंगे, उसे परेशान नहीं करेंगे। वो तिथि थी यम द्वितीया की, जिसे भैया दूज कहते हैं। भाइयों बहनों का 2 त्योहार हो गया, एक रक्षाबंधन और एक भैया दूज। हम लोग यहाँ तो भैया दूज कम मनाया जाता है, रक्षाबंधन ज्यादा मनाया जाता है, लेकिन इधर पश्चिम चले जाइए, गोटा के पश्चिम, वहाँ भैया दूज का त्योहार बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विधान बन गया कि हर समय बहनें ही खर्चा नहीं करेंगी, एक बार भाइयों को भी खर्चा करना पड़ेगा। अब बहन वहां से किराया खर्च करके खूब महंगी मिठाई लेकर के आती है, महंगा रक्षा सूत्र लेकर के आती है। भैया लोग यहाँ से 50 रुपया 100 रुपया पकड़ा देते हैं, और भाभिया रक्षा सूत्र बांधने के बाद जो सबसे मरायल साड़ी होगी, जो सबसे सस्ती साड़ी होगी वही दे देंगी। जो महंगी महंगी साड़ियाँ होंगी उसको पहले ही टैंकर में बंद कर देंगी, बक्से में बंद कर देंगी, और जो सबसे सस्ती साड़ी होगी उसको निकाल के कहेंगे जब दीदी जी आएंगी रक्षाबंधन बांधने तब दे देंगे। विधान बदल गया, एक बार बहनें खर्च करके आएंगे तो एक बार भैया लोगों को भी खर्च करके जाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बनेगा। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, आप लोग तो नंदों को बहुत प्रेम करती हैं। यमराज ने कहा ठीक है, आज के दिन जो भाई अपने बहन के घर जाएगा, और आज के दिन केवल घर ही नहीं जाएगा, जो यमुना जी में स्नान कर लेगा, कोई भी आज के दिन उसको हमारे दूध पकड़ करके नहीं लेकर के जाएंगे। यम द्वितीया का त्योहार प्रसिद्ध हो गया महाराज। कहा गया यमुना जी में जो स्नान कर लेता है उसके सब पाप समाप्त हो जाते हैं, यमराज के दूत उसको पकड़ करके नहीं ले जाते हैं। जितनी महिमा गंगा जी की है ना, उससे तनिक भी कम महिमा यमुना जी की नहीं है।
गंगा जी में स्नान करने वाला भगवान के धाम जाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। यमुना जी में भी स्नान करने वाला भगवान के धाम जाता है, उसमें सब पाप समाप्त हो जाते हैं। गंगा जी भगवान के चरणोदक हैं, चरणों से निकली है, तो यमुना जी भी तो भगवान के चरणोदक है। गेंद लाने के लिए जब कालिया का नाथन करने के लिए भगवान यमुना जी में गए थे, कितने बार यमुना जी में उछले होंगे, कूदे होंगे, कितने बार स्नान किए होंगे, कितने बार यमुना जी ने भगवान के चरणों को धुला होगा। यमुना जी भी भगवान की चरणोदक चरणामृत ही है, गंगा जी भी भगवान की चरणामृत ही है। कहा गया भगवान के चरणामृत का जो पान करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, पेड़ से गिर के वो कभी नहीं मरेगा, दुर्घटना में उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, आग से वो कभी नहीं मरेगा, सर्पदंश से वो कभी नहीं मरेगा, जो भगवान के चरणामृत का पान करता रहेगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। नारद जी ने कहा, बेटा यहाँ से तुम मधुबन में चले जाओ, जो मंत्र दिया है इसी मंत्र का जप करना। बेटा जाओ तुम मधुबन में, जमुना जी में स्नान करो। बेटा जाओ तुम मधुबन में, जमुना जी में स्नान करो। बेटा जाओ तुम मधुबन में, जमुना जी में स्नान करो। बेटा जाओ तुम मधुबन में, जमुना जी में स्नान करो। ये द्वादश मंत्र जपो निस दिन, श्री वासुदेव का ध्यान करो। द्वादश मंत्र जपो निस दिन, श्री वासुदेव का ध्यान करो। ये द्वादश मंत्र जपो निस दिन, श्री वासुदेव का ध्यान करो। द्वादश मंत्र जपो निस दिन, श्री वासुदेव का नारद जी के बताए हुए जगह पे श्री ध्रुव जी महाराज पहुंच जाते हैं। यमुना जी में स्नान करने के बाद बालुका की एक मूर्ति बना लेते हैं और उसी में ध्यान करते हैं कि यही हमारे परमात्मा है। मूर्ति पूजा के विरोधी लोग कहते हैं कि जब भगवान कड़कड़ में है, मूर्ति पूजा करने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, जब भगवान कड़कड़ में है तो क्या मूर्ति में नहीं है? जब फूल में भी है, पुस्तक में भी है, मोबाइल में भी है, हम में है, तुम में है, हर जगह है, तो क्या मूर्ति में नहीं है? हम मूर्ति पूजा करते हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? क्यों विरोध करते हो? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सत्यता तो ये है कि संसार में रहने वाले जितने प्राणी हैं, चाहे जिस मत को वो मानते हो, चाहे जिस मजहब के हो, सब मूर्ति पूजा करते हैं। हर कोई मूर्ति पूजा करता ही करता है। मूर्ति माने आकार, मूर्ति माने प्रतिमा। हमने समझ लिया कि यही भगवान है, यही आकार है, बस वही मूर्ति होगी। मुसलमान लोग कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अगर वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो आकार को नहीं मानते हैं, तो उनका जो पवित्र धर्म ग्रंथ है उसका एक पन्ना आप जला दीजिए, देखिए अभी। अरे भाई, जब तुम नहीं मानते हो तो पन्ना जलाने पे दंगा क्यों करते हो? तो सिर काटने के लिए तैयार हो जाते हो। इसका मतलब कि तुम भी मानते हो कि ये कुछ है। जैसे हम मानते हैं कि पुस्तक में माता सरस्वती का वास होता है, इसकी पूजा की जाती है, ऐसे तुम भी मानते हो। अगर नहीं मानते तो उसका विरोध करना बंद करो। देखो, शब्द की कोई आकृति नहीं होती है। अगर निराकार कुछ है संसार में तो शब्द है।
जो हम बोलते हैं इसकी कोई आकृति नहीं है। ये निकला अनंत वातावरण में चला गया। इसको न पकड़ सकते हैं, न मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, न इसको हम देख पाए कि क्या हुआ। लेकिन इन्हीं शब्दों को जब लिख दिया गया, लिपिबद्ध कर दिया गया, किसी कागज पे जब लिख दिया गया, उसको हम मानने लगे, कुछ आकार आ गया कि नहीं आ गया? कागज में आकार आ गया, शब्दों का आकार आ गया। अब ये अलग अलग है सबके ऊपर की, हम जो बोल रहे हैं उसको अंग्रेजी वाले अपने हिसाब से समझेंगे, हिंदी वाले अपने हिसाब से समझेंगे, उर्दू वाले अपने हिसाब से अनुवाद कर लेंगे। लेकिन जब उसको लिपिबद्ध कर दिया जाएगा तब उसमें आकार आ गया। और आप कहते हो हम आकार की पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। एक पन्ना कोई जला देता है, काहे को सिर काट डालते हो, काहे को दंगा करने के लिए तैयार हो जाते हो। हमारे गुरुदेव भगवान का कहना है कि सब लोग मूर्ति पूजा करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक हम सब लोग मूर्ति पूजा करते हैं। सुबह उठते हैं, मंजन करते हैं, ये भी मूर्ति पूजा है। स्नान करते हैं, ये भी मूर्ति पूजा है। आप कहेंगे महाराज मूर्ति पूजा करते हैं कि हम अपने शरीर को मंजन करवाते हैं, स्नान करते हैं। आप शरीर हो कि आत्मा हो? आप कौन हो? आप आत्मा हो। अगर आप शरीर को मंजन करवाते हो, शरीर को स्नान करवाते हो, तो मरने के बाद क्यों नहीं करवाते? अभी तो करवाना चाहिए। मरने के बाद कोई दूसरा करवाता है, आप नहीं करवाते हैं। आप हो आत्मा, विशुद्ध आत्मा, नाशवान, अविनाशी। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। उसको ना कोई देख सकता है, ना कोई पकड़ सकता है। जब देख नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, तो मंजन करवा पाओगे उसको साबुन लगा करके स्नान करवा पाओगे? इसका मतलब तुम भी इसी शरीर को साबुन लगा रहे हो, इसी शरीर को तेल लगा रहे हो, इसी शरीर को स्नान करवा रहे हो, यानी मूर्ति पूजा तुम भी कर रहे हो। संसार के जितने पंथ हैं, जितने मजहब हैं, सब मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा हमारा दिया हुआ सिद्धांत है, इससे कोई अछूता नहीं है। दुनिया में धर्म केवल एक है, हिंदू धर्म। बाकी सब पंथ हैं, मजहब हैं, और सब हिंदू बन करके इस धरती पर आते हैं। परमात्मा भेजता है हिंदू बना करके, बाद में उनको बदल करके दूसरे धर्म, दूसरे पंथ में, मजहब में मिला लिया जाता है। इसका मतलब हमारे जो रीति नीति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उसका अनुकरण ईश्वर भी करता है, परमात्मा भी करता है। तभी तो हिंदू बना करके भेजता है। इस धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं। चाहे अपने आप को चाहे जो माने। वैचारिक विरोध हो सकता है, करें। अलग अलग एक घरों में भी, भाइयों में भी वैचारिक विरोध हो जाता है। किसी भाई का दूसरा विचार, किसी भाई का दूसरा विचार। लेकिन हमारी ये मान्यता है कि संसार में जितने प्राणी हैं, जितने मनुष्य हैं, सब हमारे हैं और सब हिंदू हैं। हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, पूरे विश्व को हिंदू बना देने की बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा ही तो नारा है, हमारा ही तो सूत्र है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी के सब लोग हमारे परिवार के हैं। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, ये केवल और केवल सनातन धर्म में बोला जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारे यहाँ सबके कल्याण की भावना है, सब लोग सुखी हो। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, तो विश्व में पाकिस्तान भी आता है। ये थोड़े कहते हैं कि पाकिस्तान का कल्याण ना हो, अफगानिस्तान का कल्याण ना हो, सबका कल्याण हो। क्योंकि हमारी मान्यता है कि धरती पर रहने वाले सब लोग हिंदू हैं और परमात्मा सबको हिंदू बना करके भेजता भी है। बाद में उनको दूसरे मजहब में मिला लिया जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान का कहना बिल्कुल सत्य है। सब मूर्ति पूजा करते हैं, बिना मूर्ति पूजा के कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता है। ध्रुव जी महाराज पहुंच गए, पहले नियम लिया
3 दिन रात में फलाहार करेंगे। 1 महीना ये नियम चला, फिर दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर हो गया। खष्टे खष्टे भको दिनम, 6 मास पर केवल 1 दिन, 6 दिन पर 6 दिन तक निराहार रहते हैं, फिर 1 दिन थोड़ा सा वृक्ष के पत्तों को खा लेते हैं महाराज। तीसरा महीना लगा तो नियम और कठोर हो गया। तीसरे महीने में 9 दिन तक 9 दिन निराहार, 9 दिन के बाद 1 दिन केवल जमुना जी का जल पीते, आसन लगा करके तपस्या कर रहे हैं। चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर हो गया महाराज। द्वादशे हनी, 12 दिनों पर एक बार क्या करते हैं, वायु का आहार करते हैं। एक योगिक क्रिया है जिसमें वायु पी करके भी जिंदा रहा जा सकता है, योग किया जा सकता है, तपस्या किया जा सकता है। 5वां महीना लगा महाराज, नियम और कठोर हो गया। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया ध्रुव जी महाराज ने कि समस्त संसार के जितने प्राण वायु थे, सबके प्राण वायु को अपने शरीर में खींच लिया ध्रुव जी ने। देखो, साधना में धीरे धीरे स्तर बढ़ाया जाता है, एकाएक नहीं। कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, नवरात्रि व्रत करने का संकल्प ले लेते हैं। पता लगा 3 दिन बीता नहीं कि सुई लग रहा है, ग्लूकोज का बोतल लग गया, गिर पड़ते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। धीरे धीरे बढ़ाइए। पहले एकादशी व्रत कीजिए, शिवरात्रि व्रत कीजिए, जो 1 दिन भूखे रहने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, फिर 2 दिन भूखे रहिए, 3 दिन भूखे रहिए, फिर नवरात्रि भूखे रहिए, फलाहार करके रहिए। 1 दिन ऐसा आ जाएगा कि जब आप सीढ़ी पर चढ़ने लगेंगे, अस्तर से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो 9 दिन आप बिना कुछ खाए पिए भी रह सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी नवरात्रि का व्रत करते हैं, केवल शरबत पी करके, नींबू का थोड़ा सा शरबत पीते हैं, 9 दिन व्रत करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का तो मंत्र ही हो गया है महाराज। आलसियों ने एक मंत्र दे दिया है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो आपन कंठी माला। तुमसे भजन नहीं होगा, लेकिन हमारे साधकों ने, हमारे योगियों ने, हमारे संतों ने ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं कि उसको फॉलो करोगे तो सब हो जाएगा। देखो ध्रुव जी महाराज, 6ठा महीना लगा, 5 महीने बीत गए, अब 6ठे महीने में वायु पी करके तपस्या करने लगे। लेकिन हम लोग तो बिना खाए रह ही नहीं पाएंगे। एक सत्यनारायण की कथा सुनाना होता है, यजमान 4 बार फोन करते हैं, महाराज वहीं तक कुछ नहीं खाए पिए ना पायो नहीं वहीं। इतना देर कर दिया पंडित जी, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया। 2 घंटा भूखे नहीं रह सकते, बताओ। कबीर बाबा कहते हैं ये भूख बड़ी बेरहम चीज है, इससे अच्छा तो मौत है। मौत जो एक बार आती है, ये भूख बार बार आती है। किसी को 2 बार आती है दिन में, किसी को 3 बार, किसी को 4 बार आ जाती है। आपके पेट में अगर भूख नहीं है, पेट भर गया है, आप कितना भी बढ़िया व्यंजन खाएं, पेट भर गया है, कोई कितना भी प्रेम से कहेगा आप नहीं खाएंगे। महाराज 1 रसगुल्ला खा लीजिए, नहीं नहीं नहीं, पेट में जगह नहीं है। अरे एक खा लीजिए, नहीं। और सुबह जब मंजन किए, फ्रेश हुए, तो वही रात वाला मांगेंगे रसगुल्ला। और रात वाला रसगुल्ला है कि चला गया, खत्म हो गया, ले आओ। कबीर बाबा कहते हैं इससे अच्छा तो मृत्यु है जो एक बार आती है। संध्या समय विदा कर देनी घोर कुआन खड़ी, इस भूख को शाम के समय हमने विदा कर दिया, लेकिन प्रातः काल फिर खड़ी हो गई सामने। संध्या समय विदा कर देनी घोर कुआन खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। तो मौत से भी बड़ी है, लेकिन साधना के द्वारा इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं केवल 1 गिलास दूध पीते हैं 24 घंटे में, और उनको जब देखो ये मन
ये शरीर जिस समय आप जो करेंगे उसी समय आपको संकेत दे देगा कि हमें करना है। तम्बाकू खाने वाले का मन करता है ना कि अब तम्बाकू खाना है। चाय पीने वाले को तलब लगती है, 7:30 बजे तक चाय पिएंगे तो कहेंगे महाराज 7:30 बजे नहीं मिलेगा तो सिर में दर्द होने लगेगा। ये शरीर संकेत करता है कि अब आपको वही चाहिए। आप अभ्यास कर लीजिए। कई लोगों को हमने देखा है 1 गिलास दूध पीते हैं 24 घंटे में केवल, बिल्कुल स्वस्थ है एकदम। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, हमारे कहने से करेंगे भी नहीं आप लोग। अच्छी बातें अगर बताई जाए तो लोग नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब डॉक्टर कह देता है कि अब तुमको यही करना है। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 100 कदम चलित्वा, कम से कम 100 कदम जरूर चलना चाहिए, सबको चलना चाहिए। हम यहाँ से कहेंगे तो कहेंगे महाराज बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन जब शुगर हो जाएगा वही बात डॉक्टर कहेगा कि 100 कदम नहीं चलोगे तो भगवान के यहाँ चले जाओगे। जब डॉक्टर कह देगा तो आपको वो चीज मजबूरी में करते हैं लोग। लेकिन ये बातें हमारे यहाँ बहुत पहले लिख दिया है हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने। सनातन पद्धति के अनुसार आप अपना जीवन जीजिए, देखिए आपका जीवन पूर्णतः वैज्ञानिक होगा। रोग व्याधि आपके पास आएगी ही नहीं। ये पेट, ये भूख सब कुछ खा लेने के लिए नहीं बना है, सब कुछ खा लेने के लिए नहीं है। इसको संयम पूर्वक रोकिए, आप साधना से जुड़िए, भगवान के चरणों से जुड़िए। समस्त प्राणवायु को जब सब रोक लिया ध्रुव जी महाराज ने, देवता भी परेशान हो गए। सबके ऑक्सीजन का ही अपनी ओर खिंचाव कर लिया ध्रुव जी ने। देवता लोग परेशान होकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे, प्रभु हम सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, क्या बात है? कहीं हमको दमा की बीमारी तो नहीं हो गई? हमारा सांस क्यों अवरुद्ध हो गया? भगवान श्री हरि ने ध्यान लगा करके देखा, हो हमारा एक भक्त मधुबन में तपस्या कर रहा है। देवताओं तुम लोग चिंता ना करो, हम जाएंगे अपने भक्त की तपस्या को पूर्ण करेंगे। भगवान श्री हरि पहुंच गए ध्रुव जी महाराज के पास। ध्रुव जी आंख बंद करके तपस्या में लीन है, सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन पता नहीं है कि सामने कौन है। भगवान ने जो अपने अंतर में, अपने हृदय में जिस ज्योति का ध्यान ध्रुव जी महाराज जी कर रहे थे, उसको भगवान ने हटा लिया। एकाएक ध्रुव जी की निद्रा भंग हो गई, ध्यान टूटा। तो सामने क्या देखते हैं कि चतुर्भुजधारी भगवान खड़े हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम्। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुजधारी भगवान सामने पीतांबर पहने हुए बहुत सुंदर खड़े हुए हैं। हजारों कामदेवों को लज्जित कर देने वाले हमारे भगवान काश्मीरी सेब की तरह भगवान के गोल गोल लाल लाल गाल है। अनार के दाने के समान हमारे भगवान के दंतावलियां हैं, दांत हैं। मोर का मुकुट धारण किए हुए भगवान, अनेकों अनेक हजारों हजार कामदेव जिसके रूप सौंदर्य को देख करके लज्जित हो जाए, ऐसे वो सांवले विग्रह को जब ध्रुव जी महाराज देखते हैं, देखा तो पक्का विश्वास हो गया कि यही परमात्मा है जिनके लिए हम तपस्या कर रहे हैं। भगवान आ गए, लेकिन अब इनकी स्तुति कैसे किया जाएगा? नारद जी ने भी ये नहीं कहा था कि जब परमात्मा प्रकट हो जाएंगे तो किन मंत्रों से स्तुति करना है, तो मंत्र वही बताया था, केवल जप वाला। और माता जी ने भी चलते समय ये नहीं बताया था कि किन मंत्रों से स्तुति करना है। ध्रुव जी महाराज दुविधा में फंस गए, भगवान की स्तुति हम कैसे करें? बड़े बड़े सिद्ध योगेंद्र मुनीन्द्र कवींद्र जिनकी स्तुति में बड़ी बड़ी पदावलियां लिखते हैं, उनकी स्तुति करने के लिए हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। स्तुति दो तरह से होती है परमात्मा की। एक हमारे जैसे कम जानकार लोग हैं,
जो किसी ने लिख दिया है मंत्र, उसी मंत्रों को बोल करके भगवान की स्तुति करेंगे। और एक कवि होते हैं जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, उन्होंने स्वयं रचना रची, अपनी रचना के द्वारा भगवान की स्तुति करेंगे। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम स्वयं रचना कर सके, तो जो रचना रची जा चुकी है वही बोलेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव है दारुणम। रावण बहुत बड़ा पंडित था। एक बार रावण ने विचार किया कि चलो चल करके कैलाश पर्वत को उठा लिया जाए। कौन बार बार आवे यहाँ शंकर भगवान की पूजा करने के लिए, चलो उठा के लेके चले, लंका में ही रख दे कैलाश पर्वत। कहो तो कहीं कैलाश पुण्य लेने से जाए, उठा लिया कैलाश पर्वत। माता पार्वती ने कहा बाबा ऐसे ऐसे चेला पाले हो, अभी हम लोगों को उठा के लेके लंका में चलेगा, वहाँ का वातावरण बड़ा दूषित है बाबा। वहाँ तो कहीं बैल कट रहा है, कहीं गाय कट रही है, कहीं भैंसा काटा जा रहा है, कहीं बकरा कट रहा है, कहीं गधा कट रहा है। सब मांस खाने वाले लोग, मांसाहारी लोग हैं। वहाँ का वातावरण बहुत गंदा है, वहाँ मैं नहीं चल पाऊंगा। सुंदरकांड में वर्णन आता है ना, कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्ष। साक्षात मनुष्यों को काट दिया जाता था, भैंसा को काटा जाता था, हाथी को काटा जाता, घोड़े को काटा जाता, बकरे को काटा जाता, गाय को काट करके उसके मांस को पका पका करके लोग लंका में खाते थे। माता पार्वती ने कहा वहाँ का वातावरण बहुत दूषित है बाबा, वहाँ हम नहीं जाने वाले हैं। बोले बाबा ने कहा चिंता न करो, ये हमारा ही चेला है, चेला तो हमारा ही है, गुरु से आगे थोड़े चला जाएगा। लोग कहते हैं कि गुरु गुरु ही रहेंगे, चेला, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। केवल लोग हंसी में कहते हैं गुरु गुरु ही रहेगा, चेला चेला ही रहेगा। गुरु माने बड़ा श्रेष्ठ, गुरु की बराबरी शिष्य कभी नहीं कर सकता है। एक गुरु जी पूजा करवा रहे थे, उनके दो चेले थे। माइक बंद कर दीजिए पंडित जी, माइक ऑफ कर दीजिए, वहाँ बटन है वहीं से ऑफ कर दीजिए, सीटी लेता है बस ठीक। गुरु जी एक व्यासासन में चौकी पे बैठ के पूजा करवा रहे थे। एक चेले से कहा चेले चले जाओ गांव के बाहर जो बगीचा है वहां से तुलसी का पत्ता तोड़ लाओ। चेला बहुत होशियार था। चेले ने कहा महाराज तुलसी का पत्ता तो आज तक हमने देखा ही नहीं, कैसे तुलसी पत्ता तोड़ के ला पाएंगे। उसके बगल में गुरु जी का दूसरा चेला बैठा हुआ था, उसने कहा हमारा नंबर आने वाला है, गुरु जी हमसे कहेंगे। उसने कहा तुम नहीं जानते तुलसी पत्ता कैसे होता है? अरे जैसे केले का पत्ता होता है चौड़ा सा ना, बड़ा सा, ऐसे तुलसी का पत्ता होता है। गुरु जी ने कहा अच्छा तुम्हें भी नहीं पता? अरे महाराज हमें भी नहीं पता तुलसी पत्ता। अच्छा गुरु जी ने कहा तुम्हें भी नहीं पता कि तुलसी पत्ता कैसे होता है? तुम्हें भी नहीं पता? अरे सरकार हमने आप तक वो देखा ही नहीं, हम वही जानते हैं केले के पत्ता जैसा होता है। अच्छा गुरु जी ने कहा तो हम भी इस चौकी पर बैठ गए हैं, अब यहाँ से उठेंगे नहीं, नियम है कि यहाँ से हमें उठना नहीं है। अब यही चौकी उठाओ तुम लोग, आगे तुम लगो पीछे तुम लगो, चौकी उठाओ। अब गांव के बाहर बगीचे के पास लेकर के चलो, चौकी पर बैठे बैठे तुलसी का पत्ता तोड़ देंगे और तुम लोगों को बता देंगे कि यही तुलसी का पत्ता। अब आगे एक चेला लगा, पीछे दूसरा चेला लगा। महाराज वो गुरु जी खाए पिए 1.5 कुंटल के बिल्कुल काजू बादाम खाए, हष्ट पुष्ट। रास्ते में दोनों चेले पछता रहे हैं, भगवान ले आए हुए तुलसी पत्ता तो ठीक है। गुरु जी ने कहा बीच में रखना मत, वहीं लेकर के चलो गांव के बाहर बगीचे के वहीं रखना। गए मरते गिरते हाँफते डांपते किसी ढंग से पहुंचे वहां। गुरु जी ने कहा देखो ये है तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा है, तोड़ दिया गुरु जी ने। अब इसको देख लो ठीक प्रकार से, अब मत बोलना, दोबारा कहेंगे तो बोलना मत। फिर उठाओ हमको ले चलो वहीं पूजा स्थल के पास। फिर आगे एक चेला लगा, पीछे दूसरा चेला लगा। रास्ते में गुरु जी ने कहा चेला ये बताओ अब कभी भूलोगे तो नहीं तुलसी का पौधा?
चेलों ने कहा महाराज एक जन्म की बात और कहा 7 जन्म में भी नहीं भूलेंगे। भोले बाबा ने कहा देवी ये हमारा चेला है, हम इसके गुरु हैं। भोले बाबा ने अपना बल बढ़ाया। कथा आती है कि भोले बाबा ने जब अपना बल बढ़ाया 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, 20 भुजाएं थी रावण की, 20 की 20 भुजाएं कैलाश पर्वत के नीचे दर्द के मारे कराहने लगा रावण, रोने लगा, आंसू बहाने लगा। भोले बाबा ने कहा कुछ मजा ले लो। उधर से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने देख लिया रावण बहुत परेशान है और नारद जी ने कहा रावण क्या हाल चाल है? रावण ने कहा महाराज हमसे एक छोटी सी भूल हो गई, हम अपने गुरु जी को पहचान नहीं पाए, इनकी शक्ति पहचान नहीं पाए। आज लग रहा है कि हमारा प्राणांत हो जाएगा, गुरु जी हमको मार डालेंगे, बचाइए हमको। नारद जी ने कहा ये भोले शंकर है, इनका नाम ही है भोला, स्तुति से ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तुम विद्वान हो, मंत्र की रचना करके इनको सुनाना शुरू कर दो, अभी देखो ये प्रसन्न हो जाएंगे, तुमको मुक्त कर देंगे। रावण ने कहा ठीक है महाराज। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना किया वहीं पर। जटाटवी गलत्सल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमट 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 निनाद वट वरवयं चकार चंडतांडवं नरोमिना शिवा शिवा। कठिन मंत्र है ये, रावण के द्वारा लिखा हुआ है ये मंत्र। वहीं पर शिव तांडव स्तोत्र की रचना किया, भोले बाबा को सुना दिया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, मुक्त हो गए। एक तरीका स्तुति का ये है कि जो रावण ने लिख दिया है वो हम लोग गाँव भोले बाबा के सामने गाते ही हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हमारे अंदर कवित्व क्षमता अगर है हम स्वयं से रच करके सुना सकते हैं भगवान को। ध्रुव जी को किसी ने कुछ बताया भी नहीं था और स्वयं से ध्रुव जी को अभी इतना ज्ञान हुआ ही नहीं कि स्वयं से रचना करके भगवान की स्तुति करें। भगवान श्री हरि जान गए कि हमारा बालक कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा। भगवान ने अपना शंख निकाला और ध्रुव जी के गाल से लगा दिया इसे। बहुत प्यारे बालक थे। भगवान ने मानो इनडायरेक्ट चुंबन कर लिया अपने बालक का। सीधे सीधे नहीं कर सकते हैं क्योंकि मर्यादा का ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को जब हम देखते हैं मन करता है कि लाओ इनको चूम ले। भगवान ने भी देखा कि हमारा ये बालक कितना प्यारा है, मन करता है कि इसको चूम ले, लेकिन सीधे सीधे तो नहीं चूमा जा सकता है। तो इस शंख को पंडित जी लोग चूमते हैं ना, पंडित जी लोग इस शंख को चूमते हैं। भगवान ने कहा इसी शंख से हम अपने बालक का चुम्बन कर लेंगे। जैसे ही गाल पे शंख लगाया महाराज, पूरा वेद वेदांत संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान ध्रुव जी के मन मस्तिष्क में मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। पूरा वेद वेदांत कंठाग्र हो गया ध्रुव जी महाराज को। अब तो हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज ने, नारद जी ने 12 अक्षरों का मंत्र दिया था, तो आज ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया। योऽन्त्यः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो परमात्मा हमारे अंदर बैठ करके हमारी सोई हुई इंद्रियों को जगाने का काम करते हैं, शरीर के प्रत्येक नस नाड़ियों को जो बल देने का काम करते हैं, एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक सबको जो चलाते हैं,
पूरी दुनिया को जो बनाते हैं, चलाते हैं, मिटाते हैं, संसार के कारणों के भी जो कारण हैं, सबको बल देने वाले, सबको मजबूती प्रदान करने वाले ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा के शरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे वरदान मांगो। भगवान ने कहा जाओ, पिताजी के आसन पर बैठने की इच्छा लेकर के तुम आए थे, हम तुम्हें वरदान देते हैं 26,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे और मरने के बाद तुम्हें हमारा लोक प्राप्त हो जाएगा, जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। लौट करके आए ध्रुव जी महाराज। भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं के साथ में विवाह होता है। उत्कल और वत्सर नाम के 2 बेटे होते हैं। इनका सौतेला भाई, जिनका नाम था उत्तम, यक्षों के द्वारा मार दिया जाता है, तो उन्होंने बहुत से यक्षों को मार दिया। समय आने पर जब इनका समय व्यतीत हुआ, भगवान ने जो वचन दिया था, इनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के। श्री ध्रुव जी महाराज अपनी माता जी को साथ में लेकर के विमान में बैठ जाते हैं। कथा आती है कि मृत्यु के सिर पे पैर रख करके यमराज अपने दूतों के साथ पहुंचे, हाथ जोड़ करके कहने लगे ध्रुव जी से, महाराज धरती लोक का ये नियम है, बिना मेरा वर्ण किए कोई यहाँ से नहीं जा सकता है। भगवान ने कहा ठीक है, ध्रुव जी ने कहा ठीक है, मृत्यु को बुलाओ। और मृत्यु के सिर पे पैर रख करके भगवान चले गए, अलग से चमचमाने लगे ध्रुव लोक में जाकर के। आज भी जितने तारे हैं सब लुप्त हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव तारा एकमात्र ऐसा तारा है, वो हमेशा चमकता रहता है। हम लोगों का जब विवाह होता है, विवाह के बाद एक बहुत जरूरी प्रक्रिया होती है, ध्रुव दर्शन करवाया जाता है वर और कन्या को। ध्रुव दर्शन के बाद ही विवाह संपन्न माना जाता है। जैसे ध्रुव जी महाराज अपने स्थान पर सदा अटल रहते हैं, अडिग रहते हैं, ध्रुव दर्शन के द्वारा ये संदेश दिया जाता है वर कन्या को कि तुम भी अब जीवन में अपने धर्म पर सदा अटल रहना, अडिग रहना। अब तुम्हारे जीवन में संकट भी आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन धर्म को कभी नहीं छोड़ना। कौन सा धर्म है? पत्नी के लिए धर्म है कि उसका सर्वस्व उसका पति है। पति के लिए धर्म है अब जीवन में वो स्वतंत्र नहीं है। विवाह बंधन में बंधने के बाद अब कोई महत्वपूर्ण कार्य करेगा तो उसमें पत्नी की सहमति लेनी पड़ेगी। धर्म का आदेश है, उसमें जो वचन दिलवाए जाते हैं पंडित जी के द्वारा, उसमें यही वचन दिलवाया जाता है कि अब आप स्वतंत्र नहीं हैं, अब आप कुआं बनवाएंगे, बावड़ी खुदवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, तीर्थ यात्रा पे जाएंगे या कोई धर्म कार्य करेंगे, पत्नी को साथ में लेकर के आपको करना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने जब अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, दोबारा जब माता सीता का वनवास कर दिया, यज्ञ करना था, वशिष्ठ जी ने कहा कि बिना पत्नी के कोई यज्ञ नहीं होता। क्या किया जाए? सोने की प्रतिमा बनवाई गई सीता जी की, बगल में स्थापित किया गया, तब यज्ञ हुआ। तो महाराज ध्रुव जी महाराज वहां जाकर के स्थापित हो गए। ध्रुव जी की पावन कथा सुनाने के बाद श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अंग। महात्मा अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनका एक बेटा था जिसका नाम था वेन। वेन बड़ा दुष्ट, दुराचारी और नास्तिक राजा हुआ महाराज। पूजा पाठ यज्ञ कर्म को अपने राज्य में उसने बंद करवा दिया। संतों के हुंकार से उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके शरीर का मंथन किया गया। एक निषाद नाम का पुरुष पैदा हुआ, एक बालिका हुई जिसका नाम था अर्ची और एक बालक हुआ जिसका नाम था प्रथु। प्रथु महाराज भगवान श्री नारायण के 24 अवतारों में इनका नाम आता है, प्रथु जी महाराज का। प्रथु जी महाराज यज्ञ करने लगे तो इनके यज्ञ में देवराज इंद्र ने आकर के बाधा उत्पन्न कर दिया था।
कोई यज्ञ करने लगता था तो देवराज इंद्र को जलन होने लगती थी, क्योंकि नियम है जो 100 यज्ञ कर लेगा वो स्वर्ग का राजा हो जाएगा। देवराज इंद्र को जलन होने लगती, कहीं ऐसा ना हो ये 100 यज्ञ करके हमारी ही गद्दी छीन ले। देवराज इंद्र उसमें आकर के विघ्न उत्पन्न कर दिया करते थे। एक बार आए कोई बात नहीं, जब दोबारा आए देवराज इंद्र विघ्न करने के लिए तो जो यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण थे उन्होंने महाराज पृथु से कहा, प्रभु हे महाराज आप आदेश दीजिए, ब्राह्मणों के मंत्रों में इतनी ताकत होती है, अभी हम मंत्र बोलेंगे और देवराज इंद्र स्वर्ग के सहित चले आएंगे। आप आदेश कर दीजिएगा, देवराज इंद्र को उठा करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर देंगे, आज ही काम खत्म हो जाएगा देवराज इंद्र। दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनास्य देवता, देवंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र हम ब्राह्मणों के हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। परीक्षित जी के बेटा जन्मेजय सर्वेष्ठी यज्ञ करने लगे, ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ने लगे तो संसार में धरती में जितने सर्प थे सब आ करके यज्ञ कुंड में गिरने लगे मंत्र के ही प्रभाव से। ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ने लगे, देवराज इंद्र अपने आसन के सहित खींचे चले आए, स्वाहा करने जा ही रहे थे, ऐसे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। क्या कर रहे हो भैया, हमारी व्यवस्था मत बिगाड़ो। पृथु जी महाराज के यज्ञ को पूरा किया गया, ब्रह्मा जी के आदेश से देवराज इंद्र को मुक्त कर दिया गया। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा पृथु जी वरदान मांगिए। पृथु जी ने बड़ा विचित्र वरदान मांगा, कले महाराज आपकी कथाएं सुन सुन करके हमारे कान तृप्त नहीं होते हैं, अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो हमें 10,000 कान दे दीजिए। कितना? 10,000 कान। गोस्वामी बाबा मानस में लिखते हैं, पुनि प्रणवो पृथु राज समाना, 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 पुनि प्रणवो
पीछे तक देख रहे हैं, आप थोड़े पीछे देख पा रहे हैं। यहाँ बैठ करके हम सबको देखते हैं, आपको हम थोड़े कह रहे हैं। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। क्या नाम था? भगवान ने जब कुंभकर्ण को मार दिया, निद्रा देवी ने कहा मैं इसका बदला लूंगी। क्या करोगी तुम? जहां आपकी कथा होगी वहां जा करके लोगों के खोपड़ी पर बैठ जाओगे। व्यास जी चाहे जितनी मीठी कथा कहें, चाहे जितना बढ़िया कथा कहें, चाहे वो राष्ट्रीय वक्ता हो चाहे अंतरराष्ट्रीय वक्ता हो, मैं आपकी कथा सुनने नहीं दूंगी लोगों को। अच्छा, भगवान ने कहा देवी तो हम एक नियम बना दे रहे हैं। अब व्यास जी लोग अपनी कथा के बीच बीच में हमारा नाम बुलवाया करेंगे, श्रोताओं से तालियां बजवाया करेंगे, देवी उन पर तुम अपना प्रभाव नहीं जमा पाओगे। कभी से परंपरा बन गई, भगवान की कथा के बीच में ताली बजवाई जाती है। आप लोग नींद में आ जाएंगे तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। एक व्यास जी महाराज एक जगह कथा सुना रहे थे, उनकी कथा सुनने एक हलवाई जी जाया करते थे। हलवाई जी रात का समय हलवाई जी कथा सुनने जावे तो एक सोटा लेकर के जाते थे। अब बिल्कुल सामने बैठे व्यास जी के, एकदम सामने। एक दिन भाव विभोर होकर के व्यास जी कथा सुना रहे थे, हलवाई जी सामने बैठे कथा सुने, इतने भाव में आ गए बेचारे की नींद आ गई, उनको सोने लगे। हलवाई जी सोकर जब सोने लगे तो सबने क्या देखते हैं कि दीपावली का दिन है, बाजार में मिठाइयों को हमने बाहर बिकने के लिए लगा दिया है। इतने में एक बकरा आया, हमारी मिठाइयों को खाने लगा। ये सब देख रहे हैं। बगल में लाठी रखे हुए थे, उठाया लाठी, सामने पंडित जी बैठे हुए थे, धड़ाम से दिया। महाराज तो मरते मरते बचे, खून की धार बह चली, अधमरे हो गए पंडित जी। अब जब झटक करके उठे, अरे महाराज हम तो स्वप्न देख रहे थे। महाराज ने कहा माँ डाले हो, हमें तो स्वप्न देखते रहो, आग लागे तो यह स्वप्न हो, यह हमारा मरण हो गया। आप लोग सोएंगे तो हमारे लिए खतरा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को थोड़ा चैतन्य करते रहें। बोलो नारायण भगवान की। महाराज उत्तानपाद के जो दूसरे भाई प्रियव्रत थे, इनका भी वंश आगे बढ़ा। महाराज बड़े धर्मात्मा राजा थे श्री प्रियव्रत जी महाराज। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम था भरत। भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। 3 भरत हुए हैं हमारे यहाँ। कौन कौन? एक महाराज दशरथ जी के बेटा हुए भरत जी, राम जी के भाई। एक भरत आज हुए ऋषभ नंदन भरत, उनके पिताजी का नाम था ऋषभ। एक भरत हुए शकुंतला के बेटा। ये तीनों बड़े बलवान थे महाराज। अब किनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन तीनों गुणवान थे, बलवान थे, इसीलिए भी नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा होगा। ऋषभ नंदन महाराज जब भरत राजा बने तो इनके 5 बेटा थे, खूब अच्छे से राजकाज संभाला। अंतिम समय में अपने बड़े बेटे जिनका नाम था सुमति को राजगद्दी पर बैठा करके महाराज भरत घर बार छोड़ करके चले जाते हैं नेपाल। वहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है गंडकी नदी। जो शालिग्राम भगवान आते हैं ना काले काले, ये वहीं से आते हैं, नेपाल की गंडकी नदी से। उसी नदी के किनारे कुटिया बना लिया और भगवान का भजन करने लगे। एक दिन की बात, प्रातः काल स्नान करके उसी नदी में भगवान सूर्य देव को जल दे रहे थे। सामने से एक हिरनी दौड़ती हुई आती हुई दिखाई पड़ रही है। वो हिरनी गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, पीछे उसके पीछे एक सिंह लगा हुआ था। हिरनी ने डर के मारे महाराज भरत के आगे ही उसी नदी में छलांग लगा दिया।
उसके पेट का बच्चा जो हिरण था बाहर आ गया, आगे जाकर के हिरनी मर गई। महाराज भरत ये दृश्य देख रहे थे, दौड़ करके